हेलो दोस्तों, मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में जो हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 2.1 जिसका नाम है बहुपद पढ़ेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखो प्रश्न नंबर 1 का पहला व्यंजक आपको दे रखा है 4x² - 3x + 7। आपको बताना है कि ये व्यंजक एक चर में बहुपद है या नहीं। देखो एक चर में बहुपद होने की पहली शर्त तो ये है कि इस व्यंजक में सभी पदों के अंदर जो है चर एक समान होना चाहिए। देखो यहाँ पर जो है सभी पदों के अंदर एक्स चर है, ठीक है। देखो 4x² में भी एक्स है, -3x में भी एक्स है। अब देखो +7, देखो +7 को मैं लिख सकता हूँ 7x⁻0। देखो x⁻0 का जो मतलब होता है वो एक ही होता है। एक को मैं 7 से गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा, वापस 7 आ जाएगा। तो मैं +7 को क्या लिख सकता हूँ, 7x⁻0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सभी पदों के अंदर एक समान चर है, यानी कि एक्स चर आ रहा है सभी पदों के अंदर, ठीक है। अब जो है दूसरी शर्त ये है कि ये जो हमारे पास चर आया, एक समान चर जो आया एक्स, इसके सभी पदों में जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट होती है और अनंत तक चलती है। तो यहाँ पर देखो एक्स की सभी पदों के अंदर जो घात है पूर्ण संख्या ही है। देखो 4x में जो है 2 घात है, -3x में जो है यहाँ पर 1 घात है, और +7 में जो है यहाँ पर 0 घात आ रही है ऊपर। तो 0, 1 और 2 ये सभी पूर्ण संख्या ही है। इसका मतलब जो है ये एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो आपको कारण दे देना नीचे। देखो दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि व्यंजक में x की सभी घातें पूर्ण संख्या है। इस प्रकार आपको जवाब दे देना है। अब देखो दूसरा व्यंजक y² + √2 दे रखा है आपको, ठीक है। इसको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। देखो यहाँ पर सबसे पहले चेक करो कि सभी पदों के अंदर चर एक समान है क्या। देखो यहाँ पर y² है, इसमें y चर है, ठीक है, प्लस √2 है। देखो √2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 y⁻0 लिख सकता हूँ। देखो y⁻0 का मतलब एक ही होगा, और एक को मैं √2 से गुणा करूँगा तो वापस √2 आ जाएगा। तो मैं √2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 y⁻0 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसमें भी कौन सा चर है, y है, यानी कि दोनों पदों में चर एक समान है। और घातें पूर्ण संख्या है क्या, दोनों के अंदर घातें भी पूर्ण संख्या है। तो मैं लिख दूंगा दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद है क्योंकि व्यंजक में y की सभी घातें पूर्ण संख्या यहाँ पर है। इस प्रकार उत्तर दे देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का तीसरा व्यंजक 3√t + t√2। देखो इसको मैं वापस लिख लेता हूँ 3t, यानी कि अंडर को मैं ऊपर जो है घात में चेंज कर दूंगा, 1/2 लिख दूंगा घात, यानी कि 3√t को लिखा मैंने 3t⁻1/2 प्लस और t√2 लिख लिया वापस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो दोनों पदों के अंदर चर कौन सा है, दोनों पदों के अंदर चर है t, यानी कि एक समान चर आ रहा है दोनों पदों के अंदर। अब घातें पूर्ण संख्या है क्या, देखो यहाँ पर जो है दूसरे पद में t⁻1 है, यानी कि ये तो पूर्ण संख्या है। लेकिन देखो पहला पद 3t, यहाँ पर एक घात जो है 1/2 आ रही है, यानी कि ये पूर्ण संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है ये। तो यहाँ पर क्या होनी चाहिए, घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है ये एक पद में एक चर में बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है घातें पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिख दूंगा मैं दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर t का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इस प्रकार उत्तर दे देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का चौथा व्यंजक दे रखा है यहाँ पर y + 2/y। देखो इस व्यंजक को वापस लिख रहा हूँ मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको y + 2। ये जो बटे में जो y है वो हर के रूप में, इसको अंश के रूप में लिखेंगे। तो अंश के रूप में लिखेंगे तो इसके ऊपर -1 घात लग जाएगी। तो y + 2y⁻1, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इस व्यंजक को, ठीक है। अब देखो दोनों पदों के अंदर चर एक समान है क्या, देखो दोनों पदों के अंदर चर y है, मतलब एक समान चर है, ठीक है। लेकिन इनकी घातें देखो पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक चलती है। लेकिन देखो यहाँ पर जो है दूसरे पद के अंदर -1 घात लग रही है। देखो पहले पद के अंदर तो प्लस की 1 है, यानी कि वो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन दूसरे पद के अंदर जो है घात कौन सी लग रही है, -1 लग रही है, जो कि पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है। तो ये क्या होगा, ये व्यंजक एक चर में यहाँ पर बहुपद नहीं होगा। तो कारण दे दो नीचे, यहाँ पर नीचे लिख दूंगा दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर y का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसका भी उत्तर दे देना है। अब देखो प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर जो है पांचवा व्यंजक x⁻10 + y⁻3 + t⁻50 यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कि सभी पदों के अंदर चर एक समान है क्या।
देखो पहले पद के अंदर जो चर है वो x, दूसरे पद के अंदर जो चर है वो y, और तीसरे पद के अंदर जो चर है वो t। यानी कि तीनों पदों के अंदर जो है चर असमान हो रहा है। देखो घाते यहाँ पर पूर्ण संख्या आ रही है, घाते तो पूर्ण संख्या आ रही है, लेकिन चर असमान आ रहे हैं। इसका मतलब जो है ये एक चर में बहुपद नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो कारण सिंपल सा दे देना है कि यहाँ पर जो है सभी पदों के अंदर जो चर है वो भिन्न भिन्न है, इसलिए ये जो है एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पर, दिया गया व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें तीन चर दिए गए हैं, यानी कि तीनों पदों के अंदर जो चर है वो असमान है, इसलिए ये जो है एक चर में बहुपद नहीं होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। देखो पहला व्यंजक 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले ढूंढना एक्स स्क्वायर कहाँ पर है। देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। गुणांक का मतलब होता है एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या यहाँ पर गुणा में है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं दे रखी है, इसका मतलब एक गुणा में होता है। देखो एक को मैं एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करूँगा तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा एक्स स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक। अब देखो यहाँ पर जो है दूसरा व्यंजक 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दे रखा है। आपको बताना है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर ये रहा यहाँ पर, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर एक है, लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान से एक्स स्क्वायर आगे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब जो है माइनस एक को अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ गुणा करूँगा तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आ जाएगा, माइनस एक आएगा, तो ये आ गया माइनस का एक यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर तीसरा व्यंजक में देखो पाई बटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दे रखा है। देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर कहाँ पर है, यहाँ पर देखो ये रहा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर के गुणा में कौन सी संख्या है यहाँ पर, देखो सीधा दे रखा है पाई बटा 2, तो पाई बटा 2 जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर क्या है यहाँ पर, पाई बटा 2 जो है एक्स स्क्वायर के साथ गुणा में है यहाँ पर, तो पाई बटा 2 में यहाँ पर लिख दूंगा। अब देखो अगले पेज के अंदर प्रश्न नंबर 2 का यहाँ पर जो है चौथा व्यंजक √2x माइनस 1 दे रखा है। आपको किसका गुणांक बताना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, लेकिन देखो इस व्यंजक में एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इस व्यंजक को, देखो इस व्यंजक को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 0x स्क्वायर प्लस √2x माइनस 1। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा यहाँ पर 0। देखो एक्स स्क्वायर दे ही नहीं रखा, तो इसका गुणांक क्या होगा, 0 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एकपदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो पहले जो है मैं 35 घात के द्विपद का उदाहरण लूँगा। देखो 35 घात का द्विपद, देखो द्विपद का मतलब होता है यहाँ पर जो द्विपद के अंदर कितने पद होते हैं, कुल 2 ही पद होते हैं, ठीक है। और उस 2 पदों के अंदर अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक पद यहाँ पर मन से ले रहा हूँ, 2x ऊपर लगा दूंगा घात 35, और एक पद और ले रहा हूँ माइनस का 4, ये मन से लिया है, आप कोई दूसरे भी ले सकते हो, ठीक है। तो 2x की घात 35 माइनस 4, ये जो है द्विपद का यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 100 घात का एकपदी का उदाहरण लेना है, तो 100 घात का एकपदी आप कोई सा भी ले सकते हो। यहाँ पर जो है मैं उदाहरण लूँगा 3x, और 3x के ऊपर जो है 100 जो है घात लगा दूंगा, ठीक है। तो ये एकपदी का उदाहरण यहाँ पर हो जाएगा। तो 3x यहाँ पर हो जाएगा, 3x के ऊपर जो है 100 घात यहाँ पर लग जाएगी, तो ये हो गया एकपदी का यहाँ पर उदाहरण, क्योंकि इसके अंदर एक ही पद है यहाँ पर। अब देखो प्रश्न नंबर यहाँ पर 4, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखो प्रश्न नंबर 4 का पहला, यहाँ पर बहुपद दे रखा 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। देखो बहुपद की घात बतानी है। देखो बहुपद की घात क्या होती है, इसके अंदर चर की अधिकतम घात, यानी कि इसमें चर क्या x है, तो x की जो अधिकतम घात है, देखो किस पर है अधिकतम घात, यहाँ पर जो है 5x की घात 3 जो अधिकतम घात आ रही है यहाँ पर चर की, तो वही जो है बहुपद की घात कहलाती है। चर x की जो है अधिकतम घात इस बहुपद में क्या हो जाएगी, बहुपद की घात कहलाएगी, तो बहुपद की घात हो जाएगी इसमें 3, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 4 का दूसरा, 4 माइनस वाई स्क्वायर। देखो इसके अंदर चर कौन सा है, y है, और y की अधिकतम घात कौन सी है, 2 ही है यहाँ पर। देखो तो बहुपद की घात क्या कहलाएगी यहाँ पर, यानी कि कोई भी चर है इसके अंदर y है, तो y की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 है इसके अंदर, देखो यहाँ पर, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 2 हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो तीसरा बहुपद दे रखा है 5t माइनस √7। देखो चर देखना है इसमें, चर कौन सा है 5t, और 5t के ऊपर घात कितनी है, यहाँ पर कुछ नहीं दे रखी तो एक है इसका मतलब, ठीक है। तो बहुपद की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो एक ही है यहाँ पर, तो बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, एक हो जाएगी। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर जो है एक। अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का जो है चौथा। देखो चौथा बहुपद आपको क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। अब देखो 3 को किस प्रकार से लिख सकता हूँ मैं, 3 को इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3x की घात 0 यहाँ पर। तो चर की अधिकतम घात क्या होगी, देखो यहाँ पर x है, x के ऊपर अधिकतम घात कितनी है 0 है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि किसी भी अचर पद की घात जो नहीं दे रखी तो उसकी घात कितनी होगी, यहाँ पर बहुपद की घात 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना आप, तो है ना। तो 3 को मैं लिख सकता हूँ 3x की घात 0, तो यहाँ पर जो है बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब देखो प्रश्न नंबर 5, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो देखो पांचवे का पहला बहुपद आपको दे रखा है x² + x। देखो आपको इसका पता चलेगा बहुपद की घात से। देखो बहुपद की घात हमने चौथे प्रश्न में निकाली थी। देखो इस पहले की बहुपद की घात कितनी होगी, मैंने कहा था कि किसी भी चर की जो अधिकतम घात है वही बहुपद की घात कहलाएगी। तो इसमें है बहुपद की घात अधिकतम घात 2, तो कौन सा ये होगा, द्विघाती बहुपद होगा। कौन सा होगा, द्विघाती बहुपद। अब देखो पांचवे का जो है दूसरा x - x की घात 3, तो इसके अंदर बहुपद की घात कितनी है, देखो इसमें जो है चर की जो अधिकतम घात कितनी है 3 है, तो बहुपद की घात भी कितनी हुई 3 हुई। तो 3 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो ये हो गया त्रिघाती बहुपद यहाँ पर, ठीक है। अब देखो तीसरा बहुपद, इसमें देखो y + y की घात 2 + 4 दे रखा है। इसमें बहुपद की घात क्या है, यानी कि किसी भी चर की अधिकतम घात, तो y के ऊपर अधिकतम घात कितनी है 2 दे रखी है, तो यहाँ पर द्विघाती बहुपद हो जाएगा। 2 घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद, ठीक है। अब देखो आगे जो है पांचवे का चौथा 1 + x, यहाँ पर जो है बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, यानी कि चर के ऊपर, चर कौन सा x है, x के ऊपर कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब एक घात है यहाँ पर। तो एक घात वाला बहुपद कहलाएगा एक घाती बहुपद, या फिर रेखिक बहुपद बोलते हैं एक घात वाले बहुपद को, ये ध्यान रखना। एक घात वाले बहुपद को बोलेंगे रेखिक बहुपद, ठीक है। अब पांचवे का पांचवा देखो 3t। अब देखो यहाँ पर चर क्या 3t है, वो 3t के ऊपर अधिकतम घात कितनी है, एक ही है, यहाँ पर देखो एक ही दे रखी है, तो इस बहुपद की अधिकतम घात भी एक है। और एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा, एक घाती बहुपद या फिर रेखिक बहुपद कहलाएगा। अब देखो पांचवे का जो है यहाँ पर छठा r की घात 2, यानी कि r² दे रखा है, यहाँ पर चर क्या है r है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक ही पद है उसकी घात कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर बहुपद के अंदर अधिकतम घात भी 2 है और बहुपद की घात भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। तो बहुपद की घात 2 है, तो 2 घात वाला जो बहुपद है वो कहलाएगा द्विघाती बहुपद कहलाएगा। इस प्रकार से जो है आपको प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट कर लेना है, वेरी सिंपल।